बोलो राधे राधे। है कि नहीं? बोलो। हम कितना सजा सकते हैं, सोना चांदी हीरा मोती, तो ठाकुर जी ने तो हमको हीरा सजाया, इसलिए उसका हम श्रृंगार नहीं कर सकते, पर अपनी मन की इच्छा के लिए हम कभी कभी बाल कृष्ण का श्रृंगार करते हैं। बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, अद्भुत है जिसका सुनार है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। विशाल जिसकी आकृति है और बड़ा दिव्य है, ऐसे प्रभु कैसे इतेनो ब्रह्मयुदया अधिकवयो, इस परमात्मा ने ब्रह्मा अग्नि वरुण इंद्र को मोहित कर दिया। छोटा सा कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया। आज बात में सुनेंगे आप, जिस छोटे से कन्हैया ने इंद्र का मान वर्धन कर दिया, छोटे से कन्हैया ने अग्नि का पार कर दिया, कालिया नाग का मान वर्धन कर दिया, जिस परमात्मा ने तेरो ब्रह्म हृदय आदि कवय, बड़े बड़े कवि थक गए। ब्रज की गोपी कहती थक गए इसके पीछे पीछे भागते, और इसको नहीं जाना ये कैसा है। इधर से जाते चोरी करके और उधर से यशोदा के पास जाते, मैया देव अभी आएगी, बोलेंगे चोर है, मैं तेरे घर में हूँ। लाला बिल्कुल ठीक है तेरी बात। गोपी जाती है पीछे से, मैया तेरे लाले ने चोरी कर दी, अरे मेरे लाला तो घर में है। तो जब उस परमात्मा को देख करके जिनका समर्पण भाव था, जो ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी थी, वो भी मोहित हो गए। कहां से कहां बचा देते हम लोग, तो एक खोपड़ी के इसमें भी अनेक प्रकार की कामना, एक खोपड़ी वाले की समझ में नहीं, 4 खोपड़ी वाले की समझ में नहीं आया, हमारी तभी आ सकता है जब हम समर्पण होते, सर्वस्व अर्पण करें इस परमात्मा। शायद तो हमारे दिखने में मिल सकता है, ज्ञान मिलेगा, मिलता कैसे है भगवान पता है? जब हम ऐसे वातावरण में हो और अंतरात्मा में आनंद की अनुभूति, बड़ा सुख, वही भगवान का दर्शन ध्यान रखना। जब कभी कभी हमारी दवाई खाने की भी इच्छा न और मैं स्वस्थ हूं, तो समझो भगवान की कृपा और भगवान के दर्शन, ठाकुर जी ने कृपा करी। इसलिए उसको जानना कैसे, ऐसी कृपा से। जैसे आप लोग आए और बड़े बड़े धामों में भी यहाँ तो कम आए, जो कह रहे थे कि चलना मुश्किल था और घुटने भी काम करने लगे, वहां भी शक्ति नहीं परमात्मा। ऐसी अनुभूति करनी चाहिए कि हमको भगवान के दर्शन कैसे हो, ऐसे धामों में अनुभूति हो सकती है। तो कैसे भगवान ब्रह्म आदि कवयो गुह्यन्ति सूर्या, जिस परमात्मा के द्वारा बड़े बड़े ऋषियों को मोहित करना, कि तेजो वारिमृदं यदा विनमयो। ठाकुर जी जब अपनी सुंदर सुंदर लीला करते, अपनी बांसुरी का निनाद करते, जड़ है चेतन हो जाता है और चेतन जड़ हो जाता है। कि तेजो वारिमृदं यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गार्षा। जो भगवान की लीला बड़ी मधुर है, इस परमात्मा की बांसुरी बड़ी मधुर है, ऐसे परमात्मा कैसे यत्र त्रिसर्गार्षा, कभी मथुरा में, कभी वृंदावन में और कभी द्वारिका जी, 3 जगह लीला करते हैं, जिनका धाम काम बढ़िया सुंदर है। ऐसे सत्य को हटा करके कृष्णं परम धीमहि, हम कृष्णचंद्र का ध्यान करते हैं। तो यहाँ सत्य को हटा करके कृष्ण का, तो इस श्लोक के 108 अर्थ बताए विद्वान, जो जिसकी उपासना करता है उसका वर्णन बताइए कि धर्म प्रोक्षत कहतवे परमो निर्माण शतम वेद्यम वास्तु मातृवस्तु सिविदम तापत्रया मूलम। वर्णन कर रहे दूसरे में कि जो धर्म में अटल रहे,
और धर्म को ही परम माने, कर्तव्य माने। तापत्रयामूलयम् शिवदम्, उसका कल्याण तो हो जाता है उसी आत्मा का, और साथ साथ में उसके देह भौतिक तापों की भी निवृत्ति हुआ। इसलिए अपने धर्म में उसके अंदर का निश्चिता दृष्टा सब मर जाता है। मच्छर बोलते उसकी, उसका अंत हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे क्लेश करना, जलन करना, ये मत्स्यता मर जाती है उसी आत्मा की, जो भागवत जी की शरणागत हो जाता है। तीसरे श्लोक में सुखदेव जी का वर्णन है। इनिदं कलं वतरो कलितं फलं सुखमुखात् द्रवितं सयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। निगम है वेदों का नाम, और वेदों में लगा हुआ जो फल है वो भागवत है। और वो फल कैसे? गलितम फलम, जैसे सुखदेव रूपी जैसे तोते ने चोंच मार रखी, इसलिए निर्मल है, दिव्य है। इसलिए यज्ञ क्या है? इसमें पानी पान है। क्या पान है? मतलब अमृत है। अमृत मनी मिठास है इस फल। तो पीने के लिए किसकी उपमा दी गई? जिसके अंदर कोई कामना ना हो वो पी सकता है, और जो बात पे बात बनाई वो नहीं पी सकता है। ध्यान दें, ऐसी बात। उदाहरण दिया, एक संत ने जल का लोटा हुआ आपके पास, बढ़िया सुंदर, और बोले पी लो पानी। तो आपको प्यास ही नहीं, तो आप क्या करें? पानी कहाँ का है? बद्री विशाल का है कि लुधियाना का है? कोई का है कि नल का है? बात पर बात बनाइए, क्योंकि प्यास ही नहीं। और अगर आपको प्यास लगी है तो आप झट से पानी पी लेंगे। ऐसी है भागवत कथा के लिए प्यास बनना चाहिए। और ऐसी प्यास लगी, ऐसी प्यास लगे जो कभी पूर्ण ना। एक कथा सुन के दूसरी कथा सुनने की कामना हो हमारे, मैं वहां भी कथा सुनूं, वहां भी कथा सुनूं, पूर्ति न हो, जीवन का अंत हो जाए पर भागवत की कथा से पूर्ति न हो। असला असली श्रोता है, समझो उसने भागवत सुन। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम्, पीने की उपमा दी। अपने कुत्ते को महाराज पिलाओ, कामना वाला वो कबूतर को मत पिलाओ, वो कबूतर पिएगा फिर कामना करेगा। बुद्धि में विराजमान जो परम अंश है उसको पिलाओ, और बुद्धि में बैठा हुआ परम अंश पी जाए तो इसकी हिम्मत नहीं कि बिगाड़ से। इसलिए आपने बुद्धि से पीता। मन क्या करता है? द्वंद करता है, कबूतर की तरह है, चोंच मारता है, वहां भी कामना, वहां भी। अभी यहाँ बैठे तो कहीं और जगह चल गया। ये कितनी बजे तक कथा होगी? बद्री धाम में जाना है, मैंने दर्शन कर, वहां जाना है, वो काम कर रहे, क्यों मन ना बुद्धि करे चले जाएंगे। कोई ना कोई समय हमको ठाकुर जी दर्शन दे देंगे। सुनने का माता में इसलिए बुद्धि सुन कथा। इसलिए भागवत जी ने कहा भागवतम रसमालयम्, अपने